जय श्री कृष्णा, मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं प्याज और करेले की सब्जी। और ये सब्जी इतनी अच्छी बनती है ना कि पूछिए मत। और जिन लोगों को करेले की सब्जी पसंद नहीं है वो ये वीडियो पूरा देखना और एक बार जरूर ट्राई करना। और मेरी तरह से आप करेले की सब्जी बनाओगे ना तो बड़े से लेकर छोटों तक खाना पसंद करेंगे। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड आपके फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम जितने करेले लिए और करेले ताज़ा एंड फ्रेश मैंने लिए हैं। और साथ में मैंने प्याज लिया है, तो 3 मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और 1 टमाटर मैंने लिया है। तो आज इन सभी की हमें सब्जी बनानी है। तो अब हमें क्या करना है, करेले में से दोनों तरफ से इसी तरह से साइड से हम कट लगा लेंगे और इसका हमें छिलका निकालना है। आप चाहो तो ऐसे ही काट कर सब्जी बना सकते हो, लेकिन आज हम इसी तरह से छिलका निकाल कर इसकी सब्जी बनाएंगे। करेला खाने में बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप बिना छिलके ही इसकी सब्जी खा सकते हो बनाकर, लेकिन मैंने यहाँ छिलका निकाल लिया है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमें सारे करेले में से छिलका निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने सारे करेले में से छिलका निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट करेंगे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में करेले को कट कर देना है। फिर हमें इसी तरह से 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। तो सारे करेले में से इसी तरह से हमें कट लगा लेना है। फिर हमें क्या करना है, इसमें हल्दी मिलानी है। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी मिलाई है और साथ में हमें आधा चम्मच जितना नमक डालना है और इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें करेले को 1 घंटे के लिए रख देना है। उससे क्या होगा कि करेले में से कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। और आप चाहो तो आधा घंटा भी रख सकते हो। यहाँ मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया है। और यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने प्याज को कट कर लिया है और अब हमें पीसेस करना है प्याज में से। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमें प्याज में सारे पीसेस अलग कर लेना है और एक प्याज में से हमें छोटे छोटे टुकड़े करना है और बाकी जो प्याज है उसमें से हम इसी तरह से पीस अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने इसी तरह से अलग कर लिया है पीस। और एक प्याज था उसका मैंने टुकड़ा कर लिया है। तो यहाँ देखिए एक प्याज का मैंने टुकड़ा कर लिया है और 1 घंटा हो चुका था। तो फिर से हम करेले को ऊपर नीचे करके इसमें से बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने ऊपर नीचे किया और अब इसमें से हमें बीज निकाल लेना है, यानी कि सीड्स निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने सीड्स निकाल लिया है और सारे करेले में से हमें सीड निकाल लेना है और इसमें नमक का पानी है वो हमें निचोड़ लेना है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमें बीज निकाल लिया है और पानी को भी हमें निचोड़ के अलग कर लेना है। और अब हम इसको एक प्लेट में अलग से निकालते जाएंगे और सारे बीज इसमें से हम निकाल लेंगे। आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो पानी निकाल के, लेकिन मैंने यहाँ करेले में से सारे बीज निकाल लिए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने करेले में से बीज निकाले हैं और यहाँ पानी और बीज रहा है। तो जो नमक वाला पानी था वो भी मैंने निकाल दिया है। और यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने करेला और प्याज काट कर लिया है। अब हमें एक कढ़ाई में ऑयल डालना है। तो यहाँ मैंने 7 से 8 बड़ा चम्मच जितना ऑयल डाला है और ऑयल में हमें करेला फ्राई करना है। तो ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम करेला डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए करेला को फ्राई कर लेंगे। शायद 4 से 5 मिनट हमें इसको फ्राई करना है। तो पहले हम करेला फ्राई करेंगे। तो सारे करेले इसमें हमें डाल देना है और 4 से 5 मिनट इसको हमें फ्राई करना है। फिर हमें इसमें प्याज डालनी है और गैस की आंच हमें मीडियम रखनी है और इसी तरह से हिला के हमें इसको तलना है। और प्याज थोड़ी जल्दी पक जाती है तो हमें थोड़ी देर के बाद इसमें प्याज डालनी है। तो यहाँ मैंने करेले को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया। अब इसमें हमें प्याज डालना है और प्याज डालने के बाद थोड़ी देर फिर हमें इसको फ्राई करेंगे दोनों को। तो हिला के हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हमें निकाल लेना है। इसी तरह से दोस्तों हम सब्जी बनाएंगे ना तो करेले की सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी और इसकी कड़वाहट है वो गायब हो जाती है और बड़े से लेकर छोटों तक इसको खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सारे करेले इसमें से निकाल दिए हैं। अब हमें सब्जी बनानी है। तो इसी ऑयल में हमें थोड़ी राई डालनी है और राई छटक जाए उसके बाद हमें जीरा डालना है। तो मैंने आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा डाला है और साथ में हमें हींग डालनी है। तो मैंने 1/4 टीस्पून जितनी हींग डाली और साथ में मैंने कटा हुआ लहसुन डाला है। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में लहसुन भी डाल दिया है। अब हमें इसमें प्याज डालनी है। तो मैंने काट के प्याज रखी थी तो वो मैंने डाल दी है। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो प्याज को हमें हिला के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। उसके बाद इसमें हमें टमाटर डालना है। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको पका लिया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे।
तो मैंने टमाटर को भी काट के रखा है, तो एक टमाटर का टुकड़ा मैंने कर दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए टमाटर और प्याज को पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने थोड़ी देर के लिए दोनों को पका लेना है। और दोस्तों आज हमने इस सब्जी में 2 तरह से प्याज डाली है, एक हमने फ्राई की हुई प्याज ली है और एक हमने इसी तरह से काट कर प्याज ली है। तो यहाँ हमने इन सभी को अच्छी तरह से थोड़ा बहुत पका लिया है। फिर इसमें मैंने 1/3 टीस्पून जितनी हल्दी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, नमक मैंने करेले में भी डाला है इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और 2 छोटी चम्मच जितनी मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है। साथ में मैंने बड़ा चम्मच जितना जीरा और धनिया पाउडर डाला, थोड़ा गरम मसाला डाला और इन सभी को हमें मिक्स कर देना है। और साथ में मैंने आधा चम्मच जितना गुड़ डाला है। गुड़ की जगह आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन गुड़ डालने से करेले की सब्जी में एक अच्छा टेस्ट आएगा और सब्जी थोड़ी बहुत अच्छी और स्वीट बनेगी और कड़वाहट तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। तो यहाँ इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मसाला को हमें अच्छी तरह से भून लेना है इसमें। तो यहाँ देखिए इसी तरह से मैंने थोड़ा बहुत पका लिया है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, तो यहाँ मैंने आधी कटोरी जितना इसमें पानी डाला है और इसको हमें थोड़ी देर के लिए पका लेना है। तो यहाँ मैंने ढककर 2 मिनट के लिए पका लेना है और 2 मिनट हो चुके हैं और इन सभी को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें हमें करेला और प्याज डाल देना है। तो हमने जो फ्राई किए हुए करेले और प्याज रखे हैं इन सभी को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो यहाँ देखिए हमने करेले और प्याज को इसी तरह से मिला के मिक्स कर दिया है और अब हमें ढक के इसको 2 से 3 मिनट पका लेना है। फिर से पहले से हमें करेले को फ्राई करके लिया है तो हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, तो ढक के हमें सिर्फ 2 मिनट तक पकाना है। यहाँ लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुकी है और हमारी सब्जी भी बन चुकी है और यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और सब्जी भी बहुत ही लाजवाब मसालेदार बनी है। तो इसमें अब हम धनिया डाल देंगे। तो हमें धोकर धनिया लिया है तो इसमें हमें सारा धनिया डाल देना है और धनिया को भी हमें अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। तो हमें हिला के धनिया को भी मिक्स कर देना है और हमारी सब्जी यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखकर खाने का मन हो जाए ना, वैसे हमारी मसालेदार करेले और प्याज की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके साथ आज मैंने 2 पड़वाड़ी रोटी भी बनाई है। तो यहाँ मैंने 2 पड़वाड़ी आज रोटी भी बना ली है और यहाँ देखिए रोटी को मैंने बेल लिया है और अच्छी तरह से मैंने पका लेना है। और दोस्तों करेले की सब्जी के साथ इसी तरह की 2 पड़वाड़ी रोटी आप बनाओगे ना तो करेले की सब्जी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप भी इसी तरह से रोटी बनाकर एक बार ट्राई करना। और आपकी रोटी इसी तरह से 2 पड़वाड़ी नहीं बनती तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको ज़रूर इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने रोटी को अच्छी तरह से पका लिया और यहाँ देखिए गर्मा गर्म रोटी में से इसी तरह से हम 2 पड़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारी रोटी भी बन गई है तो इसमें हम घी लगा लेंगे। तो गर्मा गर्म रोटी में ही हमें घी लगा लेना है और यहाँ देखिए अलग से हमारी 2 पड़वाड़ी रोटी बन गई है और दोनों पड़ अलग हो रहे हैं। तो यहाँ हमारी रोटी भी बन गई है और सब्जी भी बन गई है। तो इस रोटी में हम घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हमें सर्व करना है। तो सारी रोटी में हमें घी लगा लेना है। यहाँ लीजिए यहाँ मैंने रोटी के साथ साथ करेले की सब्जी भी सर्व कर दी है। और दोस्तों आप भी इसी तरह से एक बार करेले की सब्जी बनाकर ट्राई कीजिएगा और बना के आपका रिव्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आज मेरी सब्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड आपके फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की है तो बेल बटन प्रेस करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक जय श्री कृष्ण, आवजो।